दोस्तों लगभग 22 मई के आसपास जो है वो एक महिला जो है वो घबराई हुई है और जगह जगह वह जा रही है और उसके साथ उसकी हाथ पकड़ी एक 16 साल की लड़की। वह महिला को दोस्तों जाना है पुलिस थाने और पुलिस थाने वो पहुंचना चाहती है। आखिरकार कुछ देर बाद दोस्तों वह महिला जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस थाने पहुंची अपनी बेटी के साथ। तो दोस्तों वहाँ भी उस थाने का उसे चक्कर लगाना पड़ गया घंटों, क्योंकि पुलिस कंप्लेन करना चाहती थी वो महिला अपने बयान पर, अपनी बेटी के बयान पर। तो पुलिस कर्मचारी भी कहते कि रुकिए, हमें समय दीजिए कुछ और आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी। तो महिला दोस्तों जैसे जैसे वहाँ बताया जाता वो जाती, भाई परेशान हो जाती। लेकिन दोस्तों वहाँ उसकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही थी, वो परेशान हो चुकी थी पूरी। ये पहले से ही परेशान थी तो और वहाँ और परेशान हुई थी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों घंटों चक्कर लगाना पड़ गया उस माँ और बेटी को उस पुलिस थाने की। और जिसके बाद उन लोगों का दोस्तों कंप्लेन लिखा गया बेटी के बयान पर और माँ के बयान पर। पोक्सो एक्ट के धारा लग गए क्योंकि रेप का बात यहाँ आ गया। और लड़की मतलब माँ का कहना था साफ साफ कि मेरी बेटी के साथ रेप जैसे घटना को अंजाम दे दिया है। देने वाले के बारे में जब बताया दोस्तों पुलिस वाले हैरान थे। कहती है कि पिता ने ऐसी करतूत की है। अब यह दोस्तों आप सोचिए कि एक जो है बेटी के साथ हैवानियत किया है उसके खुद के पिता ने, और पिता पर दोस्तों ये मामला दर्ज हो चुका है, पोक्सो एक्ट में धारा लग चुके हैं। बाप और बेटी का क्या रिश्ता होता है, ये जाहिर सी बात है कि कितना अच्छा होता है दोस्तों। बच्चों के लिए माता पिता किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और कुछ भी करते हैं उनकी खुशियाँ के लिए। अब जब मैं आपको इस 16 साल की लड़की की कहानी बताऊंगा, इसके साथ जो घटना घटी, इससे जानने के बाद दोस्तों आपको हैरान सी होगी। और इसके साथ जो किया गया, जो हुआ, इसके बारे में आप जानोगे दोस्तों पैरों तले ज़मीन से खिसकने वाली है। मैं आपका अंकित सिंह, उम्मीद है आप अच्छे होंगे दोस्तों। अगर पहले दफ़ा इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों एक लाइक करें। दोस्तों आज की सच्ची घटना, मैं उत्तर प्रदेश के संभल ज़िला की बात कर रहा हूँ। ये एक घटना नहीं है और घटना सुनाने का उद्देश्य दोस्तों मुझे किसी को गलत साबित नहीं, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, लोगों तक ये बात को पहुँचानी है, फैलानी है कि दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में दोस्तों घटना बहुत घटती है। कुछ ऐसी घटना होती है कि लोगों के सामने आती है, हम और आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे आती है तब लोग जानते हैं, नहीं तो बहुत से घटना दोस्तों दब जाती है। अब ये घटना दोस्तों सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के संभल ज़िला की है, जहां मैं बताऊं पूरा मामला अजमत नगर की बताई जाती है। एक थाना यहाँ लगता है और ये गढ़ी पुलिस थाने करके, इस गढ़ी पुलिस थाना इलाके में दोस्तों यह वारदात हुई थी लगभग 22 मई के आसपास। इस थाने में मामला आया दोस्तों लगभग 22 मई के आसपास, लेकिन वारदात जहां दी गई है दोस्तों 22 मई को ही दी गई है। 22 मई को वारदात दी गई और 22 मई को जो है वह परिवार थाने पहुंचा है। कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है, पुलिस की पूछताछ में बताया दोस्तों अजमत नगर का रहने वाला वह परिवार है। उस परिवार में लगभग 36 साल का एक शख्स है जो कि मेहनत मजदूरी करता है, नाम नीतीश है। और वो मेहनत करता है, मजदूरी का काम करता है, साथ ही साथ शराब का सेवन भी करता है। जहाँ उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो बाहर काम करता है और जिसके बाद वो घर आता है देर शाम। कभी कभी नशे में होता है तो परिवार के साथ उससे झड़प भी हो जाती है, यानी परिवार से दोस्तों उसकी अच्छी नहीं बनती। बच्चों के साथ भी दोस्तों व्यवहार उसका गलत है, पत्नी के साथ भी मार पिटाई करता है। मैंने शख्स के बारे में आपको बता दिया। शख्स के एक बेटी है दोस्तों जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है और एक बेटा है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास है। अब जो बेटी है दोस्तों वो इंटर की छात्रा है। आप यहाँ सुनिएगा, बेटी इंटर की छात्रा है। तो लगभग इस मामले को कैसे अंजाम दिया गया है ये मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। महिला का काम दोस्तों घर की देखभाल, साथ साथ बच्चों की देखभाल करना। लगभग 22 मई के आसपास दोस्तों वह माँ जो है, उसकी माँ जो है वो पीहर गई हुई थी, यानी मायके गई हुई थी। मायके जाने के बाद घर पर जो है वो बेटी अकेली थी। बेटी अकेली इसलिए तो दोस्तों क्योंकि उसका भाई भी स्कूल गया हुआ था, पिता बाहर गया हुआ था। लेकिन जो बाप है वो समय से पहले दोस्तों उस दिन आ जाता है। समय से पहले आने के बाद दोस्तों उसने अपने बेटी को कहा खाना लगाने को, खाना भी लगाया और इसके बाद वो खाना खाया भी।
और जिसके बाद जो है वो अपने कमरे में चला गया, बता जाया जाता है जहाँ। और सुबह मतलब दोपहर के करीब 11 बजे के आसपास पिता जो है अपने कमरे से आवाज़ करता है और अपनी बेटी को कहता है ज़रा सुनना है यहाँ, रानी कह के करता है दोस्तों, नाम रानी है। लड़की क्या था पहुँच जाती है, उसने कभी सपने में नहीं सोचा है, कोई कैसे सोच सकता है दोस्तों। लड़की पहुँच गई, कदम बढ़ाया अपने पिता के कमरे में, अंदर गई। बोलिए क्या बात है? पिता का कहना है, वो कह रहा है नहीं कुछ काम नहीं है। तो आपने मुझे क्यों बुलाया? सवाल किया दोस्तों लड़की ने। और पिता इसके बारे में जिसके बाद कुछ और बोल पाता, ये भी या लड़की भी कुछ और बोल पाती। तो इतने में बाप जो है वो धर दबोचता है और बाहों में कस लेता है। अब बेटी को दोस्तों बाहों में एक बाप कस लिया है, उसे गले से लगा लिया है। और मैं यहाँ बताऊँ, ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाला पल वही था। बाप और बेटी का दोस्तों वो रिश्ता के बारे में लड़की बार बार बताती रही कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बहुत बार समझाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन वो एक ना माना और ना रुका। बाहों में ऐसे उसने कस लिया जैसे वह अनजान हो, वह किसी और गैर लड़की को उसने अपनी बाहों में लिया। इस तरह दोस्तों बाहों में कस लिया और उसे जाने नहीं दे रहा था अपनी बेटी को। बेटी बार बार हवाला देते गई, बाप और बेटी का रिश्ता क्या है, आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो। लेकिन दोस्तों वो एक न माना और रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। एक पिता दोस्तों उस दिन रेप किया, एक पिता दोस्तों उस दिन बलात्कार किया और अपनी बेटी के साथ ही मुंह काला कर लिया दोस्तों। जब वह रेप कर रहा था तो वो बार बार रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसे डराया गया और उसे धमकाया गया। धमकाने वाला खुद उसका पिता था। वो कह रहा था कि अगर ये बात तुम बताती हो आगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। बार बार उसे कहता गया और डर के वजह से भी लड़की दोस्तों वह सहम गई। डर से वह सही जो करता गया और जिसके बाद मतलब घटना को अंजाम देते गया और ये सहती गई। जब पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया, रेप वो कर लिया, तो लड़की दोस्तों वह मतलब थोड़ा उसका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं, बेचैनी है, डर है, बार बार सोच रही है, बार बार ख्याल आ रहे हैं कि मेरे साथ क्या कर दिया। वो लड़की दोस्तों, लेकिन वह टूट तो बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ जो वो पीहर गई हुई थी उसे दोस्तों कॉल करती है और कहती कि माँ देखिए ऐसी बात है। जब माँ को पता चला कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया गया और अंजाम देने वाले के बारे में जब पता चला, यानी उसका पति के बारे में, तो दोस्तों वह घबरा गई और जिसके बाद दोस्तों फ़ौरन वहाँ पहुँची अपने घर पहुँचने के बाद अपनी बेटी से मिली तो बेटी की हालत बहुत ख़राब थी कहीं न कहीं, क्योंकि लड़की के साथ दोस्तों गलत किया गया था। और जिसके बाद दोस्तों अपने पति को दोस्तों उसने 2 से 3 तमाचे भी लगाए। और यह बात ऐसी थी कि दोस्तों आसपास के लोग को तक ये बात पहुंच चुकी थी, लोगों की भीड़ भी लग चुकी थी। और उस ग्रामीण जो थे दोस्तों ना, वो पिता को पकड़ लिए थे। जब उसकी करतूत के बारे में दोस्तों जब जाने तो लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि वह दोस्तों वो महिला जो है इस बात को दबाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर परिवार की इज्जत कहीं बाहर बाहर के लोग जाने। घर में बदनामी के डर से दोस्तों वो महिला छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये बात जो है वो फैल चुकी थी, एक से दोस्तों कब 100 में बदल गई नहीं पता चला। और इस कारण दोस्तों 22 मई को ही जब लगभग 11 बजे के आसपास दोपहर में लड़की के साथ रेप हुआ, उसके बाद दोस्तों शाम के समय में जो है वो महिला अपनी बेटी के साथ थाने पहुंची। थाने के चक्कर बहुत काटे दोस्तों, लेकिन मामला बहुत गंभीर था। मामले को दोस्तों जिसके बाद पुलिस भी यहाँ दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला दोस्तों लिखा गया और इसके बाद दर्ज हुआ और इसके बाद दोस्तों उस शख्स को गिरफ्तार किया गया था। महिला कहती कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। और दोस्तों महिला के इतिहास से 25 साल पहले मेरी शादी हुई थी और कभी मैंने ऐसे ख्वाब में नहीं सोचा था। कोई कैसे सोच सकता है दोस्तों कि कोई बेटी के साथ बाप ही रेप किया गया। अगर लड़की के साथ गलत होता, कहीं उसके साथ ऊंच नीच अगर होता तो बाहर
घर वाले एक्शन लेते, अगर बाहर कहीं उसके साथ गलत होता। लेकिन अब घर में ही दोस्तों वो कातिल है, घर में ही उसने ऐसा अपराध को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ी बात बन गई, लोगों के लिए भी और ख़ासकर परिवार के लिए भी। आज भी वह परिवार सोचता है दोस्तों, क्योंकि आज भी उस लड़की के दिमाग में वो जब भी रात में सोती है तो वो ख्याल आता है, वो सपने उसे आ जाते हैं दोस्तों, वो डर के उठ जाती है। ऐसा उसके साथ अभी समय बीत रहा है उसके साथ, वो कैसे घटे। शायद उम्मीद हो, विश्वास हो, आगे चलकर वो लड़की दोस्तों इस दर्द को भूल पाए और जिसके बाद वो अच्छे से रह भी पाए, क्योंकि उसके साथ गलत करने वाला उसका खुद का पिता है। साथ देना चाहिए दोस्तों, तो हाथ पकड़ लिया और गलत कर दिया। इस घटना को आप किस तरह देखते हो? मैं आपका अंकित सिंह दोस्तों। ये सच्ची घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल जिला की है। 22 मई को वारदात को अंजाम दिया गया था। दोस्तों ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और मैं आपका अंकित सिंह, इस चैनल पर पहली दफ़ा आया दोस्तों, एक सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आपके कमेंट के हिसाब से अगली क्राइम की वीडियो फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।